नमस्कार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। छोटे हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। छोटा हफ्ता क्योंकि मंगलवार से शुरू हुआ है और गुरुवार को पूरा हो जाएगा। फिर शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी है। ऐसे में वायदा बाजार के ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस के आंकड़ों से क्या संकेत हैं, इस वीकली सीरीज के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट है आज सौरभ सिसोदिया। सौरभ इंडेक्स पर अपनी राय देंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी और अपने टॉप कॉल्स भी हमें बताएंगे। और साथ ही हम आपके लिए लेकर आएंगे हर रोज की तरह कमाई वाला सस्ता ऑप्शन भी। तो ये सब कुछ होगा आपके लिए। इस वक्त अगर आप नजर डालें बाजार की चाल पे, सबसे पहले बात करते हैं उन शेयरों पे जहां पे सबसे ज्यादा पोजीशंस आज बनती हुई नजर आ रही है, जबकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दिन के हाईज पर ट्रेड कर रहे हैं। मेटल में आज लॉन्ग्स में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। दरअसल आज का सेक्टर ऑफ द डे तो मेटल ही है। शुक्रवार को भी यहां पर खरीदारी चल रही थी और आज ये आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। लॉन्ग्स के लिहाज से आप देख सकते हैं JSPL, टाटा स्टील, सेल, ये कुछ एक खास स्टॉक्स है जहां पे सबसे ज्यादा लॉन्ग आज के दिन बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए टाटा स्टील में करीब 6% का एडिशन होता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही आपको सेल में तकरीबन 13-13.5% का एडिशन होगा। शुक्रवार के दिन हम आपको याद दिलाएं करीब 7% का एडिशन यहां पे था। नवीन फ्लोरिन, ये एक केमिकल स्टॉक है फॉर अ चेंज, लेकिन ये एक और सेक्टर है जो बहुत ही जबरदस्त आपको फिलहाल भागता हुआ नजर आ रहा है, केमिकल का भी। तो यहां पर बन रहे हैं लॉन्ग। ओवरऑल मार्केट में इस वक्त करीब 60% स्टॉक ऊपर है। तो लॉन्ग वाले शेयरों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट्स पे भी नजर डाल लेते हैं। इस बाजार में भी कुछ शॉर्ट्स जो आपके सामने निकल कर आ रहे हैं वो आएंगे आपकी स्क्रीन पर। कहां बन रहे हैं शॉर्ट्स बन रहे हैं M&M फाइनेंशियल्स में, शॉर्ट बन रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में, शॉर्ट बन रहे हैं अशोक लेलैंड में, और PVR तो ऑब्वियसली कोरोना का जो असर है वो इस पे लगातार पड़ता हुआ, मॉल्स पे रिस्ट्रिक्शन का डर, 8.5% का शॉर्ट। अशोक लेलैंड पे 9% की मंदी होती हुई नजर आ रही है और M&M में 6% नए शॉर्ट्स जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे और आगे इनमें से कुछ शेयरों पर राय भी लेंगे जहां पर एक ट्रेड का मौका दिखाई दे रहा हो। लेकिन पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। 3 दिन बाकी है। देखिए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आपको एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी 3 दिन के अंदर। आज मोटे तौर पे पुट राइटर्स का बोलबाला दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके कि पिछले कुछ ही सेशन के अंदर हमने एक बहुत ही शार्प मूव दिया है निफ्टी के लिहाज से, और जिस तेजी के साथ आप एक गैप अप से आज खुले, उसके ऊपर भी आपको जो बिल्डअप है वो तेजी की तरफ का दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि गुरुवार को हमने बाजार में करीब 14,250 का लो बनाया था, वहां से आप 500 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं सिर्फ 2 सेशन में, शुक्रवार और आज मंगलवार। ऐसे में क्या हो रहा है, देखिए आपके सामने ये जो पोजीशन है आप देख सकते हैं, पुट की तरफ बिल्डअप देखिए, आज का चेंज देखिए 32,000, 31,000, 32,000, और आप कॉल पे देखिए 10,000, 9,000, 9,500। तो जाहिर है कि पुट राइटर्स बहुत ही जबरदस्त हौसले के साथ अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और ऐसे में बाजार में थोड़ी भी गिरावट आती है तो नीचे सपोर्ट खड़ा हो रहा है, ऐसा आपको साफ तौर पे दिखाई देगा। निफ्टी बैंक का हाल आपको दिखाते हैं। वहां पे पुट राइटर्स का हौसला इतना ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी है मोटे तौर पे बाजार में। आप अक्रॉस सेगमेंट्स इनफैक्ट देख रहे हैं कि पुट राइटर्स का हौसला काफी बुलंद दिख रहा है। लेकिन निफ्टी के मुकाबले जब आप निफ्टी बैंक को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे चलिए कॉल राइटर्स कुछ तो पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन कहाँ बना रहे हैं। 34,000 पे थोड़ी पोजीशंस बनती हुई आपको नजर आएंगी कॉल साइड में, जो पुट के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों तरफ की पोजीशन बन रही है। 33,500 ये एक बेस के तौर पे उभर रहा है, तो ये अच्छी बात है। 33,000 का लेवल आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे दिख रहा था शुक्रवार की शाम को बाजार बंद होने के बाद जब हम आंकड़े देख रहे थे। अब ये बेस थोड़ा सा ऊपर आया है और 34,000 के लेवल पे जो कि दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं, तो आपको 34,000 का कॉल और पुट दोनों एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। उसके बाद सौरभ से उनकी राय लेंगे कि वो क्या सोचते हैं फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कहां उन्हें मौका मिल रहा है ट्रेड लेने का। ये देखिए आपके सामने फिलहाल 34,000 के कॉल और पुट, ये दोनों पोजीशंस अगर आप लेकर आते हैं तो तकरीबन 800-850 पॉइंट आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू बनती है। यानी आप जो पूरी पोजीशन बनती हुई देख रहे हैं वो ऊपर 34,800 तक कवर होगी और नीचे 33,200 तक की पोजीशन कवर होती हुई नजर आएगी। तो जाहिर है कि यही वजह है कि आपको यहाँ पर दोनों तरफ की पोजीशन फिलहाल बनती हुई दिखाई दी है। सौरभ, क्या लगता है इन आंकड़ों को देखते हुए, चार्ट्स को देखते हुए, निफ्टी या बैंक निफ्टी कहां पर ट्रेड लेंगे आप? मैं निफ्टी में ट्रेड लेना चाहूंगा। निफ्टी में आज एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद सस्टेन कर रहा है और दिन की ऊपरी स्तरों पर ही है। और डेटा पर्सपेक्टिव से देखिएगा फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट 20% से बढ़ा हुआ है, वो इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो निफ्टी में और डेटा पर्सपेक्टिव से ऑप्शन साइड में देखें तो 14,600 14,500 रुपये में अच्छी
ऑप्शन राइटिंग हो रही है पुट साइड में, तो निफ्टी में बाइंग की राय रहेगी। एक डेबिट स्प्रेड के थ्रू ये स्ट्रैटेजी प्ले करना चाहूंगा। तो 14,800 का जो कॉल है उसको बाय करना चाहूंगा, और 14,900 का जो कॉल है 1 अप्रैल एक्सपायरी का उसको सेल करना चाहूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी में अपना मैक्स प्रॉफिट 7,500 है और मैक्स लॉस 3,800 है और ब्रेक इवन 14,800 है। तो इसमें मेरा व्यू बुलिश है और इसमें अपना मैक्स ब्रेक इवन है 14,800। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 14,800 के लेवल पर अगर एक्सपायरी होती है तो ब्रेक इवन होगा, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप जो बता रहे हैं कि आप 14,800 की कॉल खरीदेंगे और 14,900 की कॉल उसके ऊपर बेचेंगे, तो आपको लगता है कि 14,800 से 14,900 के बीच में कहीं एक्सपायरी होती हुई नजर आएगी और उसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल आपके लिए ऊपर की ओर और एक पोजीशन हेज करते हुए चलने की राय आपको दी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुल 22,000 रुपए मार्जिन की आपको ज़रूरत होगी। ये ज़रूरी है, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जब आप ऑप्शन बेचते हैं तो वहाँ पे मार्जिन बड़ी हो जाती है, और अब चूंकि इस वक्त आपको जब भी कोई ऐसी हेज वाली पोजीशन आप बनाते हैं तो मार्जिन कितनी बन रही है ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो 22,000 रुपए के मार्जिन से आप ये ट्रेड कर सकते हैं। यह है सौरभ की तरफ से राय। फिलहाल निफ्टी वो पसंद कर रहे हैं और निफ्टी में ही मोमेंटम है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा कम है, अभी वो गेन करने की कोशिश कर रहा है, तो बेहतर है कि आप स्ट्रॉन्ग इंडेक्स के साथ जाएं। अच्छा, स्टॉक्स बताएं सौरभ, कहां नजर है आपकी? मेरा पहला पिक रहेगा ग्रासिम। आज इसने एक ऑल टाइम हाई हिट किया हुआ है, मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो इसमें बाइंग की राय रहेगी। हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ी गिरावट आई है, तो 1400 के लेवल से छोटा स्टॉप से बाइंग की राय रहेगी। टारगेट रहेगा 1500। जी, इसके अलावा मेरा सेकंड पिक रहेगा टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में काफी अच्छा आउटपरफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, तो आई थिंक आगे जाके भी मेटल सेक्टर में अच्छी रैली देखने की उम्मीद है। टाटा स्टील में 780 के स्टॉप लॉस के जरिए बाइंग पोजीशन बनाना चाहूंगा और टारगेट रहेगा 850। ओके, तो मेटल पर अब अभी जैसे बात कर भी रहे थे कि मेटल शेयरों में, खासतौर पे स्टील शेयरों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और दो बड़े ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, CLSA और JP मॉर्गन, तो उसका फ़ायदा आप मिलते हुए देख रहे हैं। तो आपने कहा कि टाटा स्टील एक और कॉल है आपकी जहां पर आप तेज़ी की बात करेंगे, और इसके अलावा ग्रासिम पे आपने तेज़ी की। कुछ और भी लॉन्ग कॉल्स हैं आपके, तो बताइए। मेरा एक अगला कॉन्ट्रा बेट रहेगा IT सेक्टर से TCS। इसने थोड़े पिछले एक महीने से थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, बट अभी 3,000 का जो लेवल है इसका वहां पे एक अच्छा बेस बनाया है और आई थिंक आगे जाके इसमें आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद है, तो इसमें बाइंग करके चलना चाहूंगा बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड ये लेवल पे फेवरेबल है। स्टॉप लॉस रहेगा 3100 और टारगेट रहेगा 3300। ओके, तो ये आपने कहा TCS, और देखिए नतीजों का मौसम शुरू होने वाला है अगले महीने के मिड में, मेरे ख्याल से 14 तारीख को इन्फोसिस के नतीजे और उसके बाद TCS और तमाम दूसरी IT कंपनीज के नतीजों से ही मौसम की शुरुआत होती है। उस लिहाज से आपकी नज़र इन पे होनी चाहिए। तो TCS पर एक तेज़ी का कॉल आ रहा है, टारगेट 3300 और स्टॉप लगाएंगे 3100 के। चलिए, अब बारी है आपको बताने की आज का सस्ता ऑप्शन। तो डायरेक्टर साहब, जरा सस्ता ऑप्शन जो हमने आज के लिए चुना है वो आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ये ऑप्शन है ग्लेनमार्क फार्मा, है वो स्टॉक, और कॉल ऑप्शन है 500 के स्ट्राइक वाला। फार्मा स्टॉक पे आप जबरदस्त हलचल देख रहे हैं और इसलिए ग्लेनमार्क फार्मा पे हमारी नज़र है। यहाँ पर आपको करीब 8 रुपए के आसपास इस वक्त ये ऑप्शन मिल रहा है और आप इस पे नज़र डालें तो आप देखेंगे कि आज के ट्रेड में यहाँ पर तकरीबन 20% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी इस ऑप्शन में खरीदारी का रुख देखने को मिल रहा है। स्पॉट में ये स्टॉक तकरीबन 2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, इसके चार्ट पे हम नजर डालेंगे, लेकिन अगर एक बार इसके फ्यूचर्स भी दिखा दें, ये रहे आपके सामने, तो आप यहां देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन आज आपको ऐड होती हुई नजर आएंगी। कैश मार्केट की तस्वीर अब आपके सामने लेकर आते हैं। यहां पे ये एक डबल बॉटम बनाता हुआ आपको नजर आएगा। ये जो आपके सामने चार्ट है ये फिलहाल 60 मिनट्स के चार्ट है, यानी आर्ली चार्ट्स हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं इसने जो बेस बनाया है तकरीबन निचले स्तरों पे 440 के आसपास पिछले हफ्ते के दौरान, जब इसने गुरुवार के दिन एक लोअर लेवल पर अपना बेस छुआ। अगर आप इसी चीज को देखें कि इसके पहले 19 मार्च को, यानी इसके पहले वाले हफ्ते में शुक्रवार को, तब भी इसी लेवल पर इसने बॉटम बनाई थी। तो ये एक बेस साफ तौर पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है जहां से इसने दोबारा तेजी ली है।
अब इस डबल बॉटम का कंफर्मेशन तो ऊपर आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस चार्ट पे नजर आई वो ये है आपके सामने। ये जो चार्ट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ये वीकली चार्ट है, और यहां पर आप ये जो नीली, हल्की नीली, आसमानी या सफेद लकीर आपकी स्क्रीन पे जिस भी रंग में नजर आ रही हो, नीचे से ये जो कर्व आ रहा है, ये है 200 हफ्तों का मूविंग एवरेज। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये लगातार तीसरा हफ्ता है जब हमने 200 हफ्तों के इस मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया है। तो जो नीचे डबल बॉटम बनाने की मैं बात कर रहा था, ध्यान रखिए वो डबल बॉटम ये 200 हफ्तों के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है, और उसके बाद आप जिस तरह से इस हफ्ते के दौरान पहले ही दिन आज मंगलवार को तेजी का रुख देख रहे हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ कैश मार्केट में और फ्यूचर्स में भी, वो आपको संकेत देता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट लेकर रिवर्सल देता हुआ स्टॉक आपको नजर आ रहा है। यही वजह है कि ये कॉल ऑप्शन आज मैंने आपके लिए चुना है। इस चार्ट पे नजर डालिए सौरभ, क्या देखते हैं आप? जैसा कि आपने कहा, ग्लेनमार्क में जो 450 का लेवल है उसको अच्छे से होल्ड कर रहा है, आज वहीं से बाउंस बैक दिया है, और पिछले हफ्ते भी वहीं से ब्रेकडाउन देने के बाद एक बाउंस बैक दिया है। तो 450 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट जोन है। और फार्मा सेक्टर में जैसा कि अभी पूरा फार्मा सेक्टर, अभी फार्मा पैक आज 2% अप है, तो ये 500 का कॉल ऑप्शन है, इसे बाइंग की जा सकती है। एक 5 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 12 रुपए और सेकंड टारगेट रहेगा 15 रुपए। यही खास बात है कि देखिए ये करीब 550 रुपए का टॉप बनाने के बाद अब आपको घूमता हुआ नजर आया है। इस वक्त स्टॉक पे आप देखेंगे तो करीब करीब आपने 100 रुपए के आसपास का करेक्शन देखा। वीकली चार्ट इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इस चार्ट पे दिसंबर में जो टॉप बना था वहां से जो करेक्शन शुरू हुआ था, उसके बाद अब ये अपने इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल से रिवर्सल ले रहा है। सीरीज की शुरुआत है और फार्मा शेयरों में आप अच्छी खरीदारी आते हुए भी देख रहे हैं, तो अगली सीरीज के लिए ये फार्मा स्टॉक जो एक स्ट्रॉन्ग बेस पर है आपके लिए एक शानदार मौका बनता है। इसलिए ग्लेनमार्क का 500 रुपए के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन फिलहाल आपके लिए चुनने की राय बन रही है। तो ये रहा आज का सस्ता ऑप्शन आपके लिए और इस पर आपको ट्रेड करने का मौका इस वक्त मिल रहा है। एक नज़र डायरेक्टर साहब जरा कैडिला का जो 440 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन हमने आपको सुझाया था उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कैडिला का 440 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन हमने चुना था आपके लिए 10:30 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। वो ऑप्शन आपके लिए स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे। कैडिला 440 कॉल ऑप्शन ये रहा, देखिए 14.5 के लेवल पर चल रहा है। हमने करीब 12, 12.5 पे इस स्टॉक को पकड़ा था, इस ऑप्शन को पकड़ा था, वो 12.5 वाला अब हो चुका है 14.5। तो इस पूरे सेक्टर में ये स्टॉक्स हैं जो बॉटम आउट हो रहे हैं। इसी वजह से इसी सेक्टर से ग्लेनमार्क वो अगली पिक आपके सामने इस वक्त आती हुई। तो ये दो स्टॉक्स जो आज एक के बाद एक आपके रडार पर आ रहे हैं। ब्रेकआउट, बेस बनाने की कोशिश, रिवर्सल का मौका और ऑप्शन के जरिए बन रहा है आपके लिए ये ट्रेड। छोटा सा ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए एक सस्ता ऑप्शन जो कराएगा आपकी बड़ी कमाई। हाँ ओके, नहीं अभी बात कराती हूँ। पापा यार कभी तो चैन से सांस लेने दे। बड़े बिजी हो बेटा। एसी ऑन और माहौल गरम। अर्बन कंपनी बुलाओ, पावर जेट से कराओ एसी अंदर से साफ और पाओ दुगनी तेज कूलिंग। अर्बन कंपनी एसी सर्विसिंग। डाउनलोड द ऐप नाउ। किसना के संग हर खुशियों को सजाए, किसना सेलिब्रेशन। गिफ्ट ऑफ लव, किसना डायमंड ज्वेलरी। So as of now, transacting in cryptocurrencies is generally legal. There is no ban on holding them or transferring them, but there are gray areas which come about when you're doing cross-border transactions in them, so you should obtain legal advice in that regard. WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future. Presented by WazirX.
Get your kitchen to the next level of luxury with Architect Drawers. Hetic fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. To be or not to be? काट, To be. काट, To be. काट। क्या हो रहा है यार ये? एक्टर से कट पुतला बना दिया है। अबे कट करना ही है तो अपनी लाइफ से ये पुरानी लाइट्स कट करो। मतलब इसका एलईडी लगाइए और अपने पावर बिल्स को और एनवायरमेंटल डैमेज को भी कहिए कट। दैट इज द क्वेश्चन। कट। सिस्का एलईडी, लाइट ईयर्स अहेड। तिनके में तारा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ्स एंड ड्रॉज विद इंपोर्टेड रबर वेस्टबैंड। ये आराम का मामला है। यार इतना बढ़िया सर्विस सिर्फ 15 रुपए। जस्ट लाइक ट्रेड स्मार्ट। बढ़िया ऐप है, बढ़िया कस्टमर केयर। और तो और चाहे जितना बड़ा या छोटा ट्रेड करो, ब्रोकरेज सिर्फ 15 रुपया, बिल्कुल आपकी तरह। सर 1500 रुपए। 1500? हाँ। सॉरी सर, हर कोई ट्रेड स्मार्ट नहीं होता। ट्रेड स्मार्ट, स्मार्ट बनो, स्मार्ट चुनो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वागत है आपका एक बार फिर फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। और हम आपको दिखा दें वो ऑप्शन ट्रेड जिस पर हमारी नजर थी ब्रेक पे जाने से पहले। आपके सामने ग्लेनमार्क फार्मा का ये ऑप्शन अब 8 रुपए 30 पैसे के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर अब देखिए दिन के हाईज की तरफ ये ऑप्शन तेजी से बढ़ रहा है और स्टॉक भी। इनफैक्ट स्टॉक अपने 3 दिनों के नए हाईज बनाते हुए फिलहाल नजर आएगा इस छोटे हफ्ते के पहले दिन। कैडिला हेल्थ केयर दूसरा ऑप्शन जो हमने करीबन 12 साढ़े 12 के लेवल पर चुना था 10:30 बजे के शो में, वहां हमने 16.5 रुपए तक के हाईज बनते हुए देखे हैं और इस वक्त ये 14.5 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो सेक्टर जहां पे हम काफी एक्शन फिलहाल देख रहे हैं और इसी सेक्टर से ये 2 ऑप्शन ट्रेड्स आज आपके लिए निकल कर आते हुए सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, कोई ऑप्शन जिस पर आपकी नजर हो, बताइए। इसमें JSW स्टील का जानना चाहूंगा। JSW स्टील ने अपना फ्रेश ऑल टाइम हाई किया है। मेटल सेक्टर में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। तो JSW स्टील का जो 460 का कॉल ऑप्शन है, इसमें बाइंग की राय रहेगी। एक 18 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 40, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 45। ओके, JSW स्टील अप्रैल का 460 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन आपको लेने की राय दी जा रही है। 40 और 45 के टारगेट के साथ 18 पे आपको लगाना है एक स्टॉप लॉस। JSW स्टील के बारे में एक बात आपको ये जाननी चाहिए कि ये देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी है। भूषण पावर के एक्विजिशन के साथ ये ट्रांजैक्शन इसी लंबे वीकेंड के दौरान पूरा होता हुआ नजर आया और यही वजह है कि स्टॉक पे आज आप ये जबरदस्त कमाल का मूव आते हुए देख रहे हैं और ये स्टॉक अपने लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। तो ये डील जो भूषण पावर की हुई है उसका इंपैक्ट तो है ही, साथ ही साथ 2 बड़े FIIs की ओर से स्टील पर आज तगड़ी बाइंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं, आउट परफॉर्मेंस के कॉल आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट भी आपने आते हुए देखा है। तो JSPL, टाटा स्टील, सेल, ये सभी स्टॉक्स हैं जहां पे आपको हलचल दिखाई दी। सौरभ, आपकी राय सेल पे लेना चाहेंगे क्योंकि आप मेटल पे काफी बुलिश हैं। स्टील अथॉरिटी के लिए भी अगर आप देखें तो इस पर जो टारगेट हमने देखा JP मॉर्गन की ओर से 90 रुपए था, वो बढ़ा करके अब 105 कर दिया गया है। सेल का स्टॉक फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, करीब 80 के लेवल अब छूता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहां पर आप एक लॉन्ग की राय देंगे? अगर अभी नहीं तो किस लेवल पर आप एंट्री लेंगे?
और सेल का अगर चार्ट देखें तो 80 का लेवल वहां पे इसने 3 बार वहीं से घूमा है और आज भी वो लेवल ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपरी लेवल से गिरावट है। तो आई थिंक अगर आज का जो हाई है उसके ऊपर बाइंग करके चल सकते हैं, एक 75 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि आई थिंक जिस तरीके से पूरे सेक्टर में मोमेंटम है, इसमें ये लेवल जल्दी टूटना चाहिए, तो 75 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से सेल में बने रह सकते हैं। ओके, पोजीशन है तो 75 के स्टॉप के साथ आप बने रहिए। 80 के लेवल पे ये बार बार अटक रहा है, लेकिन आपको उम्मीद है कि ये फाइनली इस लेवल को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। एक और स्टॉक जिस पर हमने नजर डाली थी शुरुआत में, वो है नवीन फ्लोरिन, और ये एक नया एंट्रेंट है ऐसे तो वायदा कारोबार में, लेकिन आज यहाँ पर 6-6.5% की तेजी है। वायदा कारोबार का दूसरा सबसे बड़ा गेनर आज के ट्रेड में ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। सौरभ, जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्या राय देते हैं आप? ये देखिए लगातार गिरावट के रुख में था। अगर डायरेक्टर साहब आप मेरा चार्ट दिखा सकें। इस स्टॉक पे मेरी नज़र इसलिए है क्योंकि ये स्टॉक मार्च की शुरुआत में इसने टॉप बनाया था करीब 2930 रुपए के आसपास, वहां से लगातार करेक्टिव मूड में था। आज ये जो तगड़ी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, क्या बॉटम हो गया, क्या मौका है? यस, अगर हम नवीन फ्लोरिन की बात करें तो 2500 का लेवल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहीं से ब्रेक करने के लिए अच्छे वॉल्यूम से बाउंस बैक दिया है। तो आई थिंक ये आउट परफॉर्मेंस के जरिए आई थिंक ये अपने फ्रेश हाइज वापस हिट कर सकता है जो 2900 के आसपास है। तो आई थिंक एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से 2500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 2900 के लेवल्स ये एक्सपायरी या अगली एक्सपायरी में देखने मिल सकते हैं। 2900 के लेवल इस एक्सपायरी या अगली एक्सपायरी, अभी तो शुरुआत ही हो रही है महीने की, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। तो जो मार्च में गंवाया है वो अप्रैल में कमाई हो सकती है। तो इस अप्रैल सीरीज के लिहाज से ये एक आपके लिए शानदार परफॉर्मर दिखाई देगा। देखिए दिन के हाईज पर इस वक्त ये भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हमारे बात करते करते 2600 के लेवल इस स्टॉक ने पार कर लिए हैं। इस समय आपके सामने ये पेश होगा। अच्छा, एक सौरभ जाते जाते जल्दी से नजर डालिएगा पीवीआर पे, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि बहुत नीचे आ गया है, अब शायद यहाँ पे शॉर्ट का मौका नहीं है, लेकिन आज भी आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे गिरावट आई है। और हम इसमें एक्चुअली हमारी नज़र थी जिस लेवल पे दिसंबर में इसका लो था करीब 1212 रुपए का, और नवंबर का भी इसका लो करीब करीब इसी लेवल पे था। अब आज इस लेवल को इसने तोड़ दिया है, तो क्या ये अब एक नया लेग शुरू हो रहा है? क्या टारगेट बनते हैं? यस, जो 1200 का जो लेवल जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, आज उसी को ब्रेक करके अपने दिन के निचले स्तरों पे ही है। सो आई थिंक अगर आज का हाई है उसको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके शॉर्ट किया जा सकता है। और आई थिंक इसका जो टारगेट है 1100 के आसपास, जो इसका पिछला लेवल स्विंग लो है, वहां तक देखने गिरावट हो सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे लिए आपने वक्त निकाला सौरभ, और अपने सारे कॉल दिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत, और दर्शकों से भी ब्रेक के बाद देखिए सास बहू और सेंसेक्स और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट के संकट पर खास तौर पे होगी चर्चा ब्रेक के उस पार।